जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं राम प्रकाश जांगेड़ वापस बहुत दिनों बाद आप सबके समक्ष इस प्लेटफॉर्म पर उपस्थित हूँ। दोस्तों, राजनीति और कोरोना इस समय दोनों चरम सीमा पर हैं। पूरे विश्व में जो ये कोरोना नामक कोविड-19 नामक जो वैश्विक महामारी आई है, ये अभी हमारे भारत देश में चरम सीमा पर है। विश्व के प्रत्येक देश ने इस महामारी से लड़ने के अपने बहुत सारे तौर तरीके अपनाए हैं, कुछ ईजाद किए हैं और बहुत अच्छा उसमें उन लोगों ने सुधार करने की कोशिश की है। उसके सामने हमारे देश में भी कुछ प्रयत्न हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि प्रयत्न नहीं हो रहे हैं, हम उसके बारे में ना नहीं बोलेंगे। लेकिन दोस्तों, हमारे देश के अंदर इस वैश्विक महामारी को एक बिजनेस बना दिया गया है और उसके सामने सरकार और सरकारी तंत्र जो है वो प्रजा को त्राहिमाम करवा दे, ऐसी परिस्थिति उन्होंने उपस्थित की है। दोस्तों, जिस तरह कोरोना चरम सीमा पर है, उसी तरह इस समय राजनीति चरम सीमा पर है। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा दोस्तों, सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीति करने में चरम सीमा पर हैं। किसी भी पार्टी को, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो या अन्य कोई भी पार्टी हो, किसी को भी जो जनता है उनकी तकलीफों से किसी को कुछ लेना देना नहीं है। सब अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं। जनता अगर पब्लिक प्लेस के अंदर मास्क नहीं पहनती है तो उन्हें 200 रुपये का, 500 रुपये का दंड है। जो व्यापारी 3 से 4 महीने इस वैश्विक महामारी के भोग बने हैं और उनका काम धंधा ठप है, अगर वो गलती से काम धंधा खोलते हैं और छोटी मोटी अगर कोई तकलीफ हो भी जाती है तो 5,000, 10,000, 20,000, 25,000 जैसे उन्हें दंड सरकार की तरफ से या सरकारी कर्मचारियों की तरफ से किया जाता है। तो ये जो रूल्स रेगुलेशन है वो भी सिर्फ जनता के लिए ही है दोस्तों। मुझे आपको साक्ष्य देने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि सोशल मीडिया एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि जिसमें झूठ बोलने की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। और आप सोशल मीडिया पे आए दिन बहुत सारे ऐसे वीडियो देखते हैं कि जिसमें जो कर्मचारी बाहर, जो सरकारी कर्मचारी बाहर मार्केट में लोगों से, सामान्य जनता से जो दंड वसूल रहे हैं, वो खुद नीति नियमों का पालन नहीं करते और सामान्य जनता से ये नियम पालन करवाने के लिए वो लोग हमें बाध्य करते हैं। तो दोस्तों, इसी समय ये जो राजनीति है वो भी चरम सीमा पर है। अगर सरकार सही में जनता का भला चाहती है तो आप ऐसा एक रास्ता निकालिए कि जनता को त्राहिमाम जैसा एहसास ना हो। सरकार का खजाना खाली है तो सरकार ने सब तरफ से लूटना चालू कर दिया है। आप ये तो सोचिए कि जो आदमी 4 महीने से घर में रहा है उसे सरकार की तरफ से क्या राहत मिली है? क्या उसे सरकार ने खाने को दिया है? क्या लाइट बिल, गैस बिल, उनके जो बैंक लोन के EMI है वो, या आपका कोई भी किसी भी प्रकार का कोई जो सरकारी खर्चा जो होता है आदमी का फिक्स होता है वो आपने माफ किया है? अरे उल्टा, इस कोरोना महामारी के समय में जो चीज़ 10 में मिलनी चाहिए थी वो लोगों ने 100 में भी ली है। सरकार का पक्ष सुनते हुए लोगों ने मोदी जी का साथ दिया है। लोग बाहर नहीं निकले, लोगों ने आर्थिक मदद भी की है, दान भी किया है, अपने कारीगरों की किसी की सैलरी भी नहीं काटी है, भाड़ा भी सबको नियमित देना है। तो जिस तरह सरकार के पास झाड़ नहीं लगा, उसी प्रकार क्या सामान्य जनता के पास ऐसा कोई साधन है जिससे वो पैसे बना सकता है, वो दंड भर सके? उनकी परिस्थिति समझिए। दिन में ज़्यादा भी नहीं तो 150 वीडियो ऐसे आते होंगे कि जिसके अंदर कर्मचारी एक सामान्य जनता को इतना वो लोग परेशान कर रहे हैं जैसे वो घर पे पैसे बना रहा हो। इस वीडियो के माध्यम से मेरी सरकार से, लोकल प्रशासन से, भारत देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से, वहाँ के कलेक्टरश्रियों से एक यही विनती है कि आप जनता की तकलीफें ना बढ़ाएं तो बढ़िया रहेगा। अगर जनता की तकलीफें बढ़ गई तो आप शासन करने में आप फेल हो जाएंगे। आप किसके ऊपर शासन करेंगे? सरकारी कर्मचारियों की पगार, वो काम करे या ना करे, उनकी पगार जो दिन नक्की किया रहता है उस दिन आ जाता है। लेकिन सामान्य जनता जो डेली मजूरी वाले हैं, नौकरी वाले हैं, जो काम धंधे वाले हैं, जब तक वो नहीं करेंगे उनकी आवक नहीं होगी।
और जब आदमी 3-4 महीने घर पे बैठ के उनके खर्चे बंद नहीं हो रहे, उसके बाद भी खर्चे चालू है, सरकार को भी दान देना है, आपका लाइट बिल भी भरना है, वेरा बिल भी भरना है, हमको बैंक लोन भी भरना है, स्कूल फीस भी भरना है, वहाँ किसी तरह की कोई सरकारी राहत नहीं है। और अगर गलती से आदमी कोई बिना मास्क पकड़ा गया, कर्फ्यू के टाइम से 2-5 मिनट ऊपर नीचे हो गया, तो जैसे आफत टूट जाती है। मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं इससे सामान्य जनता को ये बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ कि आप नियमों को तोड़िए। नियमों का पालन बहुत जरूरी है। पुलिस हमारे लिए ही और प्रशासन हमारे लिए ही नियम बना रहे हैं। परंतु मेरी सरकार से इतनी गुजारिश है कि आप इन नीति नियमों को इतनी सख्ती से पालन करा रहे, जहाँ कराना चाहिए वहाँ क्यों नहीं करा रहे। बिना मास्क वाला आदमी पुलिस को या लोकल प्रशासन को दिख जाता है, लेकिन दूसरे इलीगल जो धंधे हो रहे हैं, किसी भी शहर की मैं बात करूं, वहाँ किसी को नहीं दिखते। खुलेआम दारू भी बिकती होगी, नशे के सामान बिकते होंगे, वहाँ कोई कुछ नहीं कर रहा है। और भी क्राइम हो रहे हैं, उनके ऊपर इतना आपका फोकस नहीं है। हम सरकार की किन बातों पर विश्वास करें। कभी सरकार बोलती है आप ये मास्क पहनिए, ये सैनिटाइजर लगाइए, आप ये करिए, आप वो करिए। अभी 3 दिन पहले जो मास्क है N95, जो पहले बहुत सेफ था, अभी 3 दिन पहले वो अनसेफ हो गया है। क्या समझे? 3-4 महीना मेडिकल वालों ने और ये जो कंपनियां हैं जो जिन्होंने बनाया है, उन्होंने अच्छा मुनाफा कमा लिया, अब वो बेअसर हो गए। कुछ समय बाद आप लोग कहेंगे कि आप जो सैनिटाइजर यूज़ कर रहे हैं वो काम का नहीं है, जो मेडिसिन हम लोग ले रहे हैं वो काम के नहीं है। मतलब ओनली बिजनेस। भारत देश के कितने शहरों की परिस्थिति फिलहाल ऐसी है कि आंकड़ा भी गवर्नमेंट हमें सही नहीं बता रही है। मेरी गवर्नमेंट से, इस वीडियो के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी जी से और तमाम राज्य के मुख्यमंत्री और जो इस कोरोना के काम में गवर्नमेंट की तरफ से अधिकृत अधिकारी है, उन सबसे निवेदन है, आप सबकी मेहनत पर हमें नाज है। मैं उन सभी कोरोना वॉरियर्स को सैल्यूट करना चाहूँगा जिन्होंने इस कोरोना महामारी के समय में देश की जनता का निस्वार्थ भावना से सेवा किया है, काम किया है। दोस्तों, इसमें पुलिस स्टाफ, मेडिकल, पैरामेडिकल स्टाफ, प्रशासन, पालिका, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, सभी अधिकारियों ने और समाज सेवी संस्थाओं ने, सभी ने अपना योगदान दिया है। सबका योगदान है। जिस तरह आज से 1-1.5 महीने पहले मद्रास हाईकोर्ट का एक जजमेंट था, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अगर किसी का कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आता है तो उसका नाम डिक्लेयर ना किया जाए। बहुत अच्छी एक पहल थी कि इससे उस आदमी की आइडेंटिटी बाहर नहीं आए और उसे अपमानजनक स्थिति में रहना नहीं पड़े। फिर भी ये चीज़ कहाँ तक लागू है दोस्तों? आज अमिताभ बच्चन को या बच्चन परिवार को कोरोना है तो पूरे देश को मालूम है। हाँ, इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं, हमें भी मालूम भी पड़ जाए। लेकिन दोस्तों, मेरा कहना ये है, मेरी सरकार से एक स्पेशल, एक खास विनंती है कि आपका जो प्रयास है वो सराहनीय है। देश की जनता आपके साथ है। मेरी आपसे एक ही निवेदन है कि आप जो आंकड़ा है, उस आंकड़े को प्रॉपर, जो ओरिजिनल आंकड़ा है, उससे आप लोगों को बताइए। आप लोगों को बताइए कि भारत देश के अंदर आज 14 लाख केस हैं। हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कई लोगों के अंदर डर का भय बना हुआ है। तो आप उससे ये उस जनता को ये बताइए कि हमारे देश में 14 लाख केस थे, लेकिन 9 लाख केस उसमें से वो सही हो गए और रनिंग केस इतने हैं, एक्टिव केस इतने हैं, और हम वैक्सीन के बहुत नज़दीक पहुंच गए हैं। बहुत जल्दी इन सब की दवाएं आने वाली है। अगर ये पॉजिटिव माहौल अगर बनेगा तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो कोरोना है, इससे जो संक्रमित लोग हैं उनका मनोबल बढ़ेगा और ये जो मौत का प्रमाण बढ़ता जा रहा है, मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन दोस्तों कई लोग इस चीज़ के डर से मर रहे हैं। कोरोना हो गया और कितने कांड पकड़े जा रहे हैं। हमारे सूरत शहर के अंदर जो इस कोरोना की बीमारी के लिए जो इंजेक्शंस बनते हैं, उसका डुप्लीकेट एक रैकेट पकड़ा गया है। दोस्तों, जब हेल्थ के साथ आपके ऐसे छेड़छाड़ किया जा रहा है
सूरत शहर के सिविल और मस्कती के अंदर बहुत सारे ऐसे वीडियो आ रहे हैं दोस्तों, मैंने देखा नहीं है, हमने सोशल मीडिया पे और पेपर में हम लोग पढ़ रहे हैं कि वहाँ प्रॉपर उन्हें जो ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए उनका कोई ध्यान नहीं दे रहा है। दोस्तों मैं उस बात पे ही नहीं जाना चाहता हूँ। सिविल में अच्छा इलाज भी हो रहा है, मस्कती में अच्छा इलाज भी हो रहा है, लोग सही होके भी निकले हैं। मे भी इस टाइम पर वहाँ का बहुत सारा स्टाफ भी कोरोना पॉजिटिव टेस्ट निकले हैं, तो थोड़ा बहुत तो देखिए प्रशासन को और आपको हमको सबको तकलीफ है, हमें भी सपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो नेगेटिविटी है, बहुत सारे लोग अच्छा पॉजिटिव वे में काम भी कर रहे हैं, लेकिन ये जो नेगेटिविटी जब तक दूर नहीं होगी, मेरी गुजरात सरकार से और भारत सरकार से यही एक नम्र विनंती है कि आप पॉजिटिविटी आप ला सकते हैं, और उसको लाने के लिए आपको बोलना पड़े कि केस इतने नहीं है। ये जो आंकड़ा है वो टोटल केस का है, लेकिन एक्टिव केस इतने हैं और हम दवा के बहुत नजदीक पहुंच गए हैं, बहुत अच्छे लोग इसमें रिकवरी भी आ रही है। इसका प्रचार जितना ज्यादा होगा उतना इस रोग को भागने में मदद मिलेगी। और मेरी सरकार से ये भी विनंती है, जहाँ तक हम लोग प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू जानकारी हम लोग को मिल रही है कि कोरोना की कोई दवा मिल नहीं रही है, वैक्सीन नहीं मिल रही है, तो ये हमारे देश के लिए और हमारे लिए दुर्भाग्य है कि जब इस रोग की कोई दवा नहीं है, इस रोग का कोई वैक्सीन नहीं है, और प्राइवेट हॉस्पिटल वालों के जो बिल बन रहे हैं 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, तो ये बिल कहाँ से बन रहे हैं जब ट्रीटमेंट के लिए वो दवाई उपलब्ध नहीं है। मेरी सरकार से ये वापस इस वीडियो के माध्यम से विनंती है कि आप इस परिस्थिति पे ध्यान दें। देश की परिस्थिति ना बिगड़े, उसमें जनता का साथ सहकार आपके साथ है, लेकिन सरकार का जनता के साथ साथ सहकार बना रहे, ये बहुत ज़रूरी है। जो कोरोना चरम सीमा पर है और ये जो राजनीति इस मुद्दे पर चरम सीमा पर है, इसे हम लोग ना करें और कोरोना को मात देने में एक दूसरे का साथ सहकार देकर इसके खिलाफ लड़े, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो मेरी सरकार से वापस एक बार नम्र विनंती है कि आप इस मुद्दे पर ध्यान दें, और लोगों के अंदर पॉजिटिविटी जैसे बढ़ेगी तो कोरोना भागेगा। जब तक हमारा आत्मविश्वास नहीं बढ़ेगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। इसी के साथ मैं अपने विषय पर पूर्ण विराम देना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।